हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं टैरो रीडिंग के लिए, और ये है कि क्या आपके संघर्ष बुरे कर्मों का नतीजा हैं। मतलब अगर आपके जीवन में वर्तमान में संघर्ष चल रहे हैं या पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष में स्थिति बनी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे आपके बुरे कर्म हों, वो इस जन्म से या पिछले जन्म से रिलेट कर रहे हों और उसका परिणाम ये संघर्ष हो। इसी पर आज मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूं। और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और नाइट ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 3। टैरो कार्ड्स में नाइट जो होते हैं ये बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना फ़ायदा ही देखकर चलते हैं, इसीलिए इनको आज मैंने पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। तो 3 नाइट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे या पहली फीलिंग जिसके साथ कनेक्ट होती हो उसे अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके भेजिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में नाइट ऑफ सोर्ड्स की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके संघर्ष बुरे कर्मों का नतीजा हैं भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि वो बुरे कर्मों का नतीजा ना हो। वो अगर बुरे कर्मों का नतीजा नहीं है तो फिर संघर्ष क्यों हो? क्योंकि वो आपके, जैसे कहते हैं ना कि भाई विधि का विधान, तो विधि के विधान में लिख दिया गया होगा। अब विधि के विधान में क्यों हो सकता है? क्योंकि संघर्षों से निखरता भी आती है। आप निखरेंगे भी ना, बताऊंगा वो चीज़ें, रीडिंग में आएंगी तो बताऊंगा। सोने को गहना बनाने के लिए आग में डालना ज़रूरी है, आग में नहीं डालेंगे तो सोने से गहना नहीं बना सकते। ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ भी करें इस दुष्चक्र से निकल नहीं पा रहे होंगे, परेशान होंगे कि भाई मैं इस दुष्चक्र से निकलूं कैसे। ये एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में दिखती है जो एक सर्कल में, एक साइकिल में घूमती है, गोल 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 गोल। आप मेहनत करते आगे बढ़ते हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर मेहनत करते आगे बढ़ते हैं, फिर घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए 2-4 चीज़ें ठीक करिए। आज की हमारी रीडिंग है कि कहीं आपके कुछ बुरे कर्मों का नतीजा तो नहीं है। तो इसमें मेरे पास जो आंसर आ रहा है, 1 मिनट मैं ओरेकल डेक को साथ में निकाल लूँ, साथ साथ रीडिंग करूँगा तो पास्ट लाइफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से कनेक्टिविटी है या नहीं। आज की जो ओरेकल डेक है ये है गीता। ठीक है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है बियॉन्ड स्क्रिप्चर। तो बियॉन्ड स्क्रिप्चर मतलब जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं उससे भी परे। तो ये वाली जो पोजीशन होती है भगवान विष्णु की, वो एक ऐसा स्वरूप है जो इस पूरे मल्टीवर्स को संभालते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी एक सांस लेने पर
करोड़ों ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है डिटेल में, क्योंकि अब वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो बहुत बहुत जरा सी जानकारी है, थोड़ी मोड़ी सी। खैर, कार्ड नंबर 2 इंडिविजुअलिटी। कार्ड नंबर 2 के बाद कार्ड नंबर 3 फॉल्स ईगो। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है इटर्नल सोल। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है मटेरियल एलिमेंट्स। मटेरियल एलिमेंट्स, और मटेरियल एलिमेंट्स में लक्ष्मी जी के सभी स्वरूपों की व्याख्या दिखा दी गई है। मटेरियल एलिमेंट्स माता लक्ष्मी से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि मटेरियलिस्टिक हम धन को मानते हैं, और धन की देवी को हम एक तरह से मटेरियलिस्टिक्स चीज़ों की देवी के रूप में पूज सकते हैं, मान सकते हैं एक तरह से, हालांकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। चलिए, अब सवाल ये है कि कहीं आपके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों का ये नतीजा तो नहीं है। अजीब सा लगेगा सुनकर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ भी आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हुआ, इसलिए ओरेकल डेक निकाली। आपके कुछ अच्छे कर्मों के नतीजे की वजह से आप इस जीवन में कुछ संघर्ष झेल रहे हैं। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से क्यों झेल रहे हैं। हमने अगर अच्छे कर्म किए थे तो उसका हमको बेनिफिट मिलना था, उसका फ़ायदा मिल जाना चाहिए था, लेकिन फ़ायदे की जगह नुकसान दिख रहा है। नुकसान इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप नुकसान की कैलकुलेशन कर रहे हो। देखो क्या है कि अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वाइडली बताना शुरू करता हूँ। उससे पहले थोड़ा आपके बारे में बातें कर लें। आप दूसरों के मामले में अच्छे डिसीज़न दे पाते हो, दूसरों को आपके आइडियाज़ पर काम करके सफलता मिल जाती है। आप लोगों के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन भी हैं। आपके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं जिसका कई बार आप उपयोग भी करती हैं। कई बार आप अपने आप को इस तरह मोड़ते हैं कि आप नए नए सृजन कर सकें, नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ को डेवलप कर सकें, उसका बेनिफिट आप लेते हैं या लेती हैं। कई बार आप अपने जीवन में अपने किस्मत से लड़ते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं उसका निर्वहन करते हैं, जो आपकी नहीं है कई बार वो भी जिम्मेदारियां आप अपने सिर पे ले लेते हैं। तो कुल मिला के आपके जीवन में बहुत सारे रूप रंग हैं। और अगर हम आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपका व्यक्तित्व एक लाइन में समेटने लायक तो है ही नहीं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो एक लाइन में तो सिमटता नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके पिछले जन्मों की बातें देखें तो पॉजिटिविटी दिखती है, नेगेटिविटी नहीं दिखती, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद दिखती है। लेकिन वर्तमान जन्म को जब देखें तो मेरे पास क्या दिखता है कि आप एक ऐसी संघर्ष में स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें आप स्वयं को अभावग्रस्त महसूस करते हैं कि मेरे पास चीज़ें हैं नहीं, मुझे अभाव में रखा जाता है, लैक में रखा जाता है, और इस अभाव को, इस कमी को, इस खालीपन को मैं दूर कैसे करूं, इसको लेकर सतत संघर्ष चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब यहाँ पर आप पहले अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर ध्यान दें, अकेले आप पर, सराउंडिंग्स को छोड़ें। अगर हम अकेले आप की बात करें और 1 मिनट के लिए परिवार, करियर, ये सारी चीज़ें साइड कर दें, अकेले आप की बात करें, इसको और रिफाइन करता हूँ। अगर ईश्वर आपसे पूछें कि सचमुच में क्या चाहिए, धन दौलत तो पूरी दुनिया चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं, और ये तो ईश्वर के लिए यूँ चुटकी बजा कर देने का काम है। लेकिन अब आप हैं, आप ईश्वर को सस्ते में क्यों छोड़ दोगे? अगर वे मिल जाएं तो सचमुच में क्या चाहते हो? और अगर आप गहराई से अपने आप को देखें तो यहाँ पर जो आ रहा है वो है कि एक गहराई से अगर देखा जाए तो सचमुच में आप अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, आप ईश्वर के और सन्निकट होना चाहते हैं, आप उनसे एकात्मता को और बढ़ा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप संन्यास लेना चाहते हैं, ना 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 ना, वो नहीं कह रहे। आप दुनिया छोड़कर भागना भी नहीं चाहते, आप रहना भी चाहते हैं, इस दुनिया के भौतिकता में रहना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को भी ओढ़ना चाहते हैं। तो ये तो आपकी अपनी पर्सनालिटी थी जो थोड़ी सी अलग दिखती है इस मामले में।
लेकिन जो संघर्षमय स्थिति आपके जीवन में बनी है वो आपके पिछले अच्छे कर्मों से बनी है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं रीडिंग शुरू करने से पहले किसी चीज़ पर बात कर रहा हूँ। मोस्टली मैं पाइल में क्या है या टॉपिक क्या है वो समझाता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था कि सोने को आग में डालते हैं तभी गहना बनता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं होंगे तो संघर्षों से तपेंगे नहीं तो निखरेंगे नहीं तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ पहुँचाना है। वे जहाँ आपको पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएंगे कैसे? जैसे कभी कभी आप उस लेवल को टच करते हो, लेकिन कभी कभी, और ये जो कभी कभी है, अब इस कभी कभी को मैं बताता हूँ कि ये क्या है और आप उसको रिलेट करिए। कभी कभी जीवन की सारी आपाधापी के बीच में भी आप एक अजब सी शांति का अनुभव करते हैं, दिन के कुछ प्रहर में, हिस्सों में, या कभी कभी कुछ दिनों के लिए, जिसे आप एग्जैक्टली समझा नहीं सकते, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। उस समय में आप स्वयं को या तो ईश्वर के बड़े करीब पाते हैं या अपने मन में एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। परिधि पर कोलाहल चाहे जितना हो, परिधि पर कोलाहल इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कितना भी शोर शराबा चल रहा है, उठापटक चल रही, लेकिन अंदर की लौ शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और ये लौ के स्थिर होने का जो परिणाम होता है वो आपके शब्दों से थोड़ा परे है। हालांकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ना आपके चाहने पर होता है ना आपके बुलाने पर आता है। जैसे अब अगर आपने पाइल नंबर 1 है और आपने मेडिटेशन किया है तो आपने अपने मेडिटेशन के दौरान कई बार बंद आँखों से कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ विजुअल्स हैं, लेकिन वो विजुअल्स चाह कर नहीं आते कि चलो आज मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें और वो विजुअल्स दिखें, नहीं दिखते हैं, वो स्वतः आते हैं। तो यहाँ आपके लिए ऐसा है। लेकिन जैसा आज की हमारी रीडिंग है कि क्या ये बुरे संघर्षों का नतीजा है, तो पहली चीज़ तो है नहीं, बुरे संघर्षों का नहीं है, बुरे कर्मों का नहीं है, सॉरी, आपके संघर्ष बुरे कर्मों का नहीं है लेकिन अच्छे कर्मों का नतीजा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, इसको आप ये भी समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि आपकी कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली जा रही है, लेकिन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मन को थोड़ी सांत्वना देती है कि ईश्वर हमें एक कसौटी पर कस रहे हैं। वो कसौटी पर नहीं कस रहे हैं, वो आपको एक सिचुएशन में डाले हुए हैं, उस सिचुएशन से आपको गुजारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। भगीरथ ने हजारों वर्षों की तपस्या करी, तब माता गंगा प्रसन्न हुई थी। हजारों साल की तपस्या करी, ब्रह्मदेव आए, फिर उन्होंने माता गंगा को प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव को भी तपस्या करके प्रसन्न किया, तो बड़ा लंबा टाइम गया। अगर ब्रह्मदेव उनको अपने कमंडल से छोड़ने को तैयार हो गए थे तो माता गंगा को प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या थी? उनका कमंडल से छोड़ने को तैयार हो गए थे, माता गंगा को प्रसन्न करने की आवश्यकता ये थी कि माता गंगा आएंगी कैसे? वे तो कमंडल से छोड़ देंगे तो वहीं ब्रह्मलोक में विचरण हो जाएगा। उन्हें कहना था कि माता स्वर्गलोक से या ब्रह्मलोक से अब आप धरती पर अवतरित होइए, लेकिन गंगा ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, धरती हमारा वेग नहीं संभाल सकती, टूट के छिन्न भिन्न हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर शिव को प्रसन्न करना पड़ा। तो अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल लहजे से देखें तो जब ब्रह्मदेव एग्री हो गए थे तो भगवान शिव को भी एग्री हो जाना चाहिए था कि ठीक है वो आ रही है, मैं जटाओं में संभाल लूँगा। गंगा को भी एग्री हो जाना चाहिए कि ठीक है कि वो छोड़ रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। विष्णु भगवान को भी एग्री हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे चरणों से निकल कर तुम जाओ, पृथ्वी पर वास करो। लेकिन एक कसौटी होती है, एक कंडीशन होती है जो अप्लाई ही होती है। आप ये करेंगे तो उसका वो परिणाम निकलेगा। तपस्या करेंगे, तप करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। तप का मतलब स्वयं, तप का मतलब होता है एक प्रकार से स्वयं को ऐसी परिस्थिति में ढालना जहां आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। बीइंग अनकंफर्टेबलनेस इन अ सर्कमस्टेंस सिचुएशन इज कॉल्ड तप और तपस्या। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में अगर जाते हैं तो आपके निखरने की पॉसिबिलिटी है। देवी लक्ष्मी, देखिए मुझे जो दिखता है वो अलग दिखता है। आपके जीवन में संघर्ष कई लेवल के हो सकते हैं। आप किस लेवल के संघर्ष को अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं, पहले उस पर फोकस करिए। अब यहाँ आपके लिए तौर तरीके आ रहे हैं, उसको समझिए।
अगर आप पारिवारिक संघर्षों से परेशान हैं, व्यक्तिगत संघर्षों से परेशान हैं, मानसिक संघर्षों से परेशान हैं, तो उस एक पर फोकस करिए। उस एक के लिए आपको माता लक्ष्मी के शरण में आना होगा। प्रति शुक्रवार, कभी कभी मैं YouTube पर उपाय बताता हूँ, नहीं आते हैं, कभी कभी आता है, हर शुक्रवार को 15 श्लोक श्री सूक्त के सुबह नहा धो करके 10 बजे से पहले बैठ करके पाठ कर लीजिए। सुबह सुबह 15 श्लोक बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं। अगर आपको संस्कृत में पढ़ना है, अगर संस्कृत नहीं आती, YouTube पर श्री सूक्त संस्कृत चेक कर लीजिए, ईयरफोन लगाइए, सुनिए, श्री सूक्त की पुस्तिका खरीद लीजिए या इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपने मोबाइल पर उसको ओपन कर लीजिए। आजकल तो हर एक सुविधा है। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ये याद हो जाएगा। बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी समस्या केवल धन से जुड़ी है, केवल धन से, तो श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से आपको लाभ नहीं होने वाला। अगर केवल धन से जुड़ी समस्या है तो आपको लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी होगी। यहाँ आपको न मंत्र जपने को कहा है, न सूक्त पढ़ने को कहा, न दिया जलाने को कहा, आराधना करने को कहा। आराधना एक बड़ा ही प्यारा शब्द है। पूजा, अर्चना और आराधना 3 चीज़ें हैं। पूजन करना, कुछ सामग्रियां लेके पूजना, उनको पूजना, अर्चना करना। अब वो जो सामग्री है उससे हम उनको मनाते हैं तो थोड़ी अर्चना हो जाती है। आराधना का मतलब हो गया कि हम उनको अपने ध्यान में लेकर आएंगे। आराधना, हमारे ध्यान में आ रहे हों जो, वो आराधना होगी। और अब इस आराधना में आपको लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का ध्यान करना है, आंखें बंद करके 2 से 5 मिनट तक। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा और बहुत पावरफुल तरीका है ये। नहा धो करके आइए, सुबह सुबह जहाँ पूजा पाठ आप करते हैं घर पे, वहाँ बैठिए, आराम से कपड़े वपड़े चेंज करके आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। जो पूजा करनी है, फूल दिया अगरबत्ती जो भी आप करते हैं, अपने रिचुअल वो फॉलो करिए, हाथ जोड़िए। और अगली चीज़ आपको करनी है, आंखें बंद करके बैठिए और बंद आँखों से विजुलाइज करिए क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु शेष नाग पर और माता लक्ष्मी दबा रही हैं चरण, बस और कोई नहीं। न नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मदेव का आपको स्मरण करना है, न गरुण का, न नारद का, किसी का नहीं। क्षीर सागर में वे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और वहीं कहीं पर पता नहीं कैसे मौका मिल गया कि आप वहाँ उपस्थित हो गए हैं। बस आपके सम्मुख वो दृश्य है। वो दृश्य इतना मन भावन है कि बस उस दृश्य की कल्पना में खो जाइए उस 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक। न कुछ कहना है, न मांगना है, न कोई प्रॉब्लम बतानी है, न सॉल्यूशन चाहिए, न धन चाहिए, कुछ भी मत चाहिए भाई बहन, कुछ भी मत चाहो। ठीक है। जो भी आप मेरे लिए आपकी एज के अकॉर्डिंग बहन, बेटी, दादा, दादी, ताया, ताऊ लगें वो बता जाओ। तो कुछ भी मत चाहो, बस उनको ध्यान करो। ध्यान, ये है आराधना। वे आपके ध्यान में आराधित हो जाएं, आपके ध्यान में आराधित हो जाएं। ये जो मोमेंटम है, अगर आप इस पर काम करते हैं तो कुछ समय के बाद ये फीलिंग में उतरने लगेगा और सचमुच आपको बंद आँखों से दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो विजुअल कल्पित हो जाएगा, एक कल्पना में आ जाएगा और साकार होने लगेगा। कुछ लोगों को तो दिखने लगता है और वो साकार जितना होता जाएगा, मन शांत और पवित्र होता जाएगा और संघर्ष आपके गिरते चले जाएंगे। आप संघर्षों को गिराने के लिए मत कहिएगा, संघर्षों को समाप्त करने के लिए मत कहिएगा। वे स्वतः कर लेंगे। वे आपसे, मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, कहीं ज़्यादा अवेयर हैं। उन्होंने गीता में कहा था कि इस दुनिया को चलाने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि ये कर्म करना अनिवार्य है, तो करता ही हूँ। इस दुनिया के होने और ना होने दोनों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता।
इतना बड़ा यूनिवर्स साइंटिस्ट ने खोज लिया, एक भी ग्रह पृथ्वी के अलावा अभी मिला नहीं है कि विज्ञान ने ठप्पा लगाया कि हाँ जी फलाना नंबर के प्लैनेट पर इतने प्रकाश वर्ष दूर जीवन है। नहीं, सब कल्पनाएं हैं, सब कल्पनाएं हैं। अनुमान करते हैं कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कई ग्रह होंगे जिस पे जीवन होगा, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर हम एक बार इस कंफर्मेशन नहीं की कंडीशन को सच माने और हम घमंड में आए कि अरे वाह, इस पूरी दुनिया में सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है, केवल हम हैं और कोई नहीं है, तो फिर भगवान को क्या फ़ायदा इतने बड़े यूनिवर्स के बनाने का? कोई फ़ायदा है? उनको पर्सनली कोई लाभ है? नहीं है। कोई हानि है? नहीं है। न लाभ में है न हानि में, न उनका नफ़ा है न नुकसान है। तो हमारे होने, इस ब्रह्मांड के होने और न होने, दोनों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वे जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। अच्छा, ये जो आप आराधना करेंगे इसमें भगवान विष्णु का हाथ आपको मिल जाएगा, आपके ऊपर उनका हाथ आ जाएगा, और जिस पर विष्णु का हाथ आ जाए लक्ष्मी की कृपा रुकनी ही नहीं है, फिर तो होके ही रहेगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं हो गई है क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में इनकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं कि कहीं आपके बुरे कर्म, आपके संघर्षों की वजह तो नहीं है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड और आखिरी कार्ड आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड। हाँ जी, आपके पिछले कुछ कर्म ऐसे थे जहां आपने धोखा दिया, सीधे सीधे नुकसान किया, जिसकी भरपाई आप अब कर रहे हैं। और ये पिछले जो कर्म थे इनकी वजह से आप बहुत कुछ परेशानी अपने जीवन में उठाए हैं। जैसे आपके कई लक्ष्य पूरे नहीं हुए, भटकाव बहुत ज़्यादा अभी भी है आपके मन में बना, आप कई बार फोकस को ना बन पाने की समस्या से जूझते हैं, कंसंट्रेशन हिला हुआ है। आपने जीवन में हालांकि काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन अपनी अचीवमेंट पर आपको खुद गर्व नहीं हो पाता। दूसरे लोग भी आपके अचीवमेंट्स की वैल्यू नहीं करते। आप कई बार शो आउट करने की कोशिश कर चुके हैं, दिखाते हैं, करने का प्रयास करते हैं कि आप सोफिस्टिकेटेड हैं, अच्छे हैं और सफल व्यक्ति हैं, लेकिन हर बार आपके कार्य या आपके प्रयास विफल होते हैं, टल जाते हैं, डिले हो जाता है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाती है, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, अनायास के छल, प्रपंच, बातें, कुचक्र, समय का चक्र, भाग्य का चक्र, हर चक्र में आप फंस जाते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता बहुत अच्छी है और अपनी योग्यता के दम पर निकल कर आप अपने आप को फिर वापस उठाने की कोशिश करते हैं और फिर गिरते हैं। ये चीज़ें एक चक्र की तरह आपके जीवन को आच्छादित किए हुए हैं। अब देखते हैं इससे निकलेंगे कैसे और क्या कर्म है या क्या था जिसका परिणाम आप आज भोग रहे हैं और उससे निकलने के उपाय क्या हैं। कार्ड नंबर 1 ओरेकल डेक से आपके लिए है ओवरकमिंग फियर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सेंस कंट्रोल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए ये वाला है ट्रू लीडर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है डिटर्मिनेशन और आखिरी कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज टाइम ऑफ डेथ। द टाइम ऑफ डेथ, द टाइम ऑफ डेथ। देखिए इस कार्ड में ये गीता डेक है, इसका नाम है गीता ओरेकल, है तो बहुत अच्छी, लेकिन मुझे इसके जो नाम है ना वो सही नहीं लगते। इनको इंग्लिश में नाम नहीं देने थे, इनको हिंदी में
या संस्कृत में नाम रखने थे, हालांकि उसके अल्फ़ाबेट इंग्लिश कर देते, तो जो इंग्लिश रीडर्स हैं या जो फॉरेन रीडर्स हैं वो उसको उसी तरीके से देख लेते, जैसे ओरेकल योगिक पाथ में सारे नाम संस्कृत और हिंदी के हैं, इनको वैसा करना चाहिए। जैसे द टाइम ऑफ डेथ, इसका अगर ये हिंदी में रूपांतर करते तो इसका आता महाकाल, मतलब महाकाल मतलब काल से ऊपर अगर कोई महाकाल है तो उस महाकाल से ऊपर जो काल हैं वे श्री कृष्ण। जब वे अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन डर जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कौन हैं आप? अर्जुन डर गए थे, इतना डर गए थे, भयाक्रांत हो गए थे। कहते आप पहले तो अपना असली रूप दिखा दीजिए कि आप कौन हैं। जब दिखा देते हैं कि मैं कौन हूँ तो कहते अरे 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 अरे, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कौन हैं, आपका तो पता ही नहीं चल रहा आप कहाँ हैं। आपके चरण ज़मीन पर भले दिख रहे हैं लेकिन ऊपर कहाँ तक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस दिशा और उस दिशा में मुझे समझ में आ रहा किस दिशा में आप नहीं हैं, कौन हैं आप? आपके इतने मुख हैं, इतने हाथ हैं, इतने आँख हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। बढ़ा हुआ मतलब वो बताने की भाषा थी कि मैं काल के ऊपर का कोई महाकाल है तो उसके ऊपर के भी महाकाल हूँ। मैं वो हूँ जो सभी कालों का और महाकालों का भी काल है, मतलब मेरे आगे अब कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। तो वो एक ऐसा स्वरूप है जो द टाइम ऑफ द डेथ, इन्होंने वो उसका नाम दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक कमिटमेंट, उस कमिटमेंट पर किसी का भरोसा और उस भरोसे को आपके द्वारा पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाना। पाइल नंबर 2 में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके इस जीवन की ये घटना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा अच्छे बने रहे, अच्छे काम किए, हमेशा सद्भावना में रहे। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। और पिछला इससे ठीक पहले वाला है, इससे ठीक पहले वाला। लेकिन वर्तमान जीवन जो आपका है, अब सभी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जिन्होंने इसी जीवन में पीछे धोखा दे दिया था उनका भी, और जिन्होंने पिछले जीवन में धोखा दिया था उनका भी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ क्लब होके चल रहे हैं। जहाँ अलग अलग होगा अलग अलग बताऊंगा। बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश करी, बहुत कुछ ठीक करने का प्रयास भी किया, बहुत कुछ अच्छाइयाँ अपने साथ लाए आप, जिसको कहते हैं ना कि ठीक है अगर पीछे आपने कुछ गलतियाँ करी तो अब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो गलतियाँ कर दी हैं उन गलतियों की अभी माफ़ी नहीं हुई है। जो अच्छा अभी कर रहे हैं, ये अच्छे कर्मों का एक लेखा जोखा बन रहा है, चित्रगुप्त जी नोट कर रहे होंगे, उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति की आपकी बात करें तो चौतरफा संघर्ष चल रहा है और आप झेल रहे बुरी तरह से। एक फंसे हुए योद्धा की सिचुएशन दिखती है, जिससे निकलने के लिए आपको बस अपने मन को शांत करना है। अगर आप अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, 2-4 चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। ये आपके पिछले जन्म से रिलेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेरे पास जो आ रहा है अब कि पाइल नंबर 2 में मैक्सिमम वो लोग हैं जिनके पिछले जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है। ऐसे थोड़े से बहुत कम लोग हैं, अगर 100 में से हम गणना करें तो 8-9 लोग 100 में से ऐसे हैं जिनके इसी जन्म का ये मामला है, धोखाधड़ी वाला। लेकिन पिछले जन्म का है, एक बहुत गहरे विश्वास को तोड़ा गया है, बहुत गहरे ट्रस्ट को ब्रेकआउट कर दिया गया, और उस ट्रस्ट के ब्रेक होने की वजह से आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप अब भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे इस स्वरूप की अर्जुन पूजा नहीं की जाती है, नहीं होती पूजा। तो जब उस बढ़े हुए महाकाल स्वरूप की पूजा नहीं होती तो हमें शिव की शरण में जाना हो, क्योंकि वे भी महाकाल हैं। शिव को भी, भगवान शिव को महाकाल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी ऐसा समझता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो स्वरूप दिखाया था वो भगवान शिव के स्वयंभू महाकाल या सर्वेश्वर शिव से ऊपर का स्वरूप है तो गलत है। और अगर उसको लगता है उनसे नीचे का स्वरूप है तो भी गलत है। अगर लगता है उनके इक्वल का स्वरूप है तो भी गलत है। तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो स्वरूप दिखाया था वो नॉन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भगवान उस स्वरूप में कभी है नहीं। इसी वजह से उन्होंने कहा था इस रूप की पूजा नहीं होगी अर्जुन, ये तो बस तेरे को दिखा रहा हूँ, ये तो बस तुझे दिखा रहा हूँ यार। मैं पूजा वूजा इस रूप में नहीं होती, क्योंकि मैं इस रूप में रहता ही नहीं हूँ। जब मैं इस रूप में रहता ही नहीं हूँ तो इस रूप की पूजा करके करोगे क्या? मैं तो इस रूप में हूँ नहीं, तुम इस रूप की पूजा कर रहे हो, पता नहीं कहाँ पहुँच रही यार वो पूजा, मेरे पास तो आएगी नहीं, फिर क्या फ़ायदा?
इसलिए मना किया था, इसलिए नहीं मना किया था कि कुछ और मामला था, इसीलिए मना किया था क्योंकि उस रूप की पूजा नहीं होनी है, क्योंकि वो रूप है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो एक मोमेंट के लिए था, एक समयावधि के लिए था, जिसकी न भगवान विष्णु से, न भगवान शिव से, न ब्रह्मा जी से, न सदाशिव से, न गर्भोदक्षाई विष्णु से किसी से तुलना, परिकल्पना, कंपैरिजन नहीं किया जाता और न किसी ग्रंथ में कंपैरिजन किया गया है। तो आप भी मत करिए, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो अब भगवान शिव के शरण में आपको रहना है। भगवान शिव को योगीराज कहते हैं, महाकाल कहते हैं और भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मान जाते हैं। लेकिन ये भी जानिए कि शिव जब गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो प्रलय आती है। एक प्रसंग में उन्होंने अग्निदेव को भस्म कर दिया था। देवताओं ने अग्निदेव को तैयार किया कि भगवान शिव अगर क्रोध में आ गए और तीसरा नेत्र खुला तो तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकलेगी उस कोई ठहर वहर नहीं पाएगा, हमारे बस का है नहीं। तो अग्निदेव, आप तो स्वयं अग्नि के देवता हैं, तो आप उसको संभाल पाएंगे। अग्निदेव को भी लगा कि हाँ यार, ये सही कह रहे हैं सारे देवता मुझसे कि हाँ यार, मैं अग्निदेव हूँ, मैं तो अग्नि ही अग्नि हूँ, और जब मैं अग्नि ही अग्नि हूँ तो शिव की जो अग्नि है वो भी तो अग्नि है, और मैं तो उसको आराम से संभाल लूँगा। और अग्निदेव स्वयं भस्म हो गए। तो बाद में उन्होंने उसका परिहार बताया था कि वे वापस रिवाइव कैसे होंगे, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब कि शिव की जो शक्ति है वो विध्वंसक भी है और सृजनात्मक भी है, सृजनात्मक भी है। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, लेकिन कैसे, अब उसको समझें थोड़ा सा। देखिए, कोशिश करिए कि शिव जी के मंदिर में जाने का एक रूटीन बनाइए, रूटीन, वीकली या फोर्टनाइटली। अब महीने में एक बार का मत करना, मतलब इतना भी नहीं रूड होना है आपको ना कि अब साल भर में 12 बार आएंगे भगवान। फोर्टनाइटली कर लीजिए। अगर फोर्टनाइटली कर रहे हैं तो त्रयोदशी को जाइए, और अगर वीकली कर रहे हैं तो मंडे को जाइए। ठीक है, दिन का निर्धारण करिए। मंदिर अगर जाते हैं और उस वजह से थोड़ा ऑफिस में देरी वेरी होती है तो बॉस को बता दीजिए कि मंडे को हम थोड़ा सा लेट आएंगे। शिव जी के मंदिर जाते हैं, आधा घंटा लेट आएंगे, आधा घंटा रुक के जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और अगर अपना व्यापार है तब तो अलग ही बात है। वे लोग जो मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की कोशिश करें कि एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति हो, कोशिश करें। आसपास देखें, खंगाले मूर्ति वाला मंदिर, भगवान शिव की मूर्ति भी होती है। हालांकि भगवान शिव ने भी कहा है कि लिंग स्वरूप की पूजा करना या लिंग स्वरूप को मेरे आराधना करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है कि उनकी मूर्ति की पूजा अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मूर्ति नहीं मिलती, आपके आस पड़ोस में ऐसे मंदिर नहीं हैं जहाँ पे केवल शिवलिंग ही है, तो ठीक है, फिर शिवलिंग चलेगा, लेकिन फिर घर में उनकी एक फ़ोटोग्राफ रख लीजिए। मंदिर में जब जाइए, अब मंदिर का अलग और घर वाला अलग बताऊंगा। मंदिर में जाइए, लोटा लेके जाइए, अगर मूर्ति है तो शिवलिंग होगा ही। एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाइए। दूध चढ़ाना आपकी स्वेच्छा और आपकी श्रद्धा है, तो वो आप अपने हिसाब से करिए। जल चढ़ाने के लिए कंपलसरी कर रहा हूँ, ठीक है। दूध अच्छी चीज़ है, चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ाइए। करने के बाद में भगवान शिव की, और अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, कैसे क्लियर करूँ, इससे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। भगवान शिव का शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कई बार एक साइड से जल चढ़ाते तो लोग घूम जाते हैं पूरा, तो एक पूरा राउंड नहीं लगाना है आपको, ठीक है। शिवलिंग का एक तरफ मुख होता है जिधर से जल की धारा निकलेगी, और एक तरफ पीछे राउंड होता है। तो जिधर से जल की धारा निकलेगी उस लाइन को क्रॉस नहीं करते, बस इतना याद रखिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। और मान लीजिए उस मंदिर में दूसरे देवी देवता हैं तो वापस घूमकर पीछे से जाइए उधर, फिर वापस घूमकर इधर से आइए, लेकिन वो क्रॉस मत करिए लाइन को, पूरा राउंड नहीं होना है आपको, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जल चढ़ाने के बाद में आपको वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति के सम्मुख अगर जगह है तो, नहीं जगह है तो मंदिर में कहीं एक कोने पर बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए। कपड़ा वपड़ा गंदा होने का ज़्यादा फिक्र मत करिए, और बैठ करके भगवान शिव के उस स्वरूप का ध्यान करिए जिसमें उनके सिर पर जो जटा है उसमें से गंगा का प्रवाह हो रहा है, और फील सिर्फ करना है कि गंगा के उस जलधारा का प्रवाह आपके ऊपर आ रहा है। बस इतना, मेरे पाप धुल रहे हैं वाले पॉइंट पर नहीं जाना है, ठीक है।
धुलेंगे नहीं धुलेंगे वो शिव जी देख लेंगे, माता गंगा देख लेंगी, आपका काम नहीं है वो। उस फीलिंग में नहीं जाना। बस इतना सोचिए कि आप भगवान शिव के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठे हैं। शिव जी कहीं भी हैं, कितनी भी दूरी पर हैं, पास में हैं, दूर हैं, जहाँ भी हैं, वो जो गंगा की जलधारा उनके जटाओं से निकल रही है उसकी कुछ बूंदें आप पर भी पड़ रही है। इस फील में जाइए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए मंदिर में, 2 मिनट के लिए बंद करिए, इस फील में जाइए। कुछ दिन कर कर देखिए, अपने शरीर के ऊपर एक ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी आपको कि आपको लगेगा हाँ, जल की कुछ बूंदें पड़ी मेरे सिर पर, पड़ी मेरे शरीर के ऊपर। भले आपको आपके कपड़े पर या आपके शरीर पर वो पानी ना दिखे, लेकिन वो आपके फीलिंग्स में आ जाएगा। वो शीतलता, वो ठंडापन जल का आपको महसूस हो जाएगा। आप करके देखिएगा। और बस इतने ही करने से आपके, बस इतना ही करना, इससे आपके जो संघर्ष हैं वो स्वतः पीछे हटते चले जाएंगे। एक स्मूथ पैसेज बनना शुरू हो जाएगा और आप अपने संघर्षों से देखिए, संघर्ष ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएंगे, एक स्मूथ पैसेज बनेगा। समस्याएं सराउंडिंग्स में रहेंगी, लेकिन आपके लिए एक मध्य मार्ग खुल जाएगा जिससे बढ़कर आप आगे जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं और अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं कि आपके संघर्ष आपके बुरे कर्मों का नतीजा हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि संघर्ष थोड़े कम हो, परिहार हो जाए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द एम्प्रेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हाई प्रीस्टेस और लास्ट कार्ड आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके संघर्ष आपके बुरे कर्मों का नतीजा है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, आपके बुरे कर्मों का नतीजा नहीं है। फिर आपके संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहे? परिवार में आपके स्त्रियों की या परिवार के जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपने मन में और श्रद्धा और सम्मान की भावना लाएं। अगर आप महिला हैं तो भी ये नियम आप पर लागू होगा, आप इस नियम से बच नहीं सकती। अगर आप किसी भी एज ग्रुप की हैं, किसी भी एज ग्रुप की हैं और आपके परिवार में किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं हैं, तो उनके प्रति मन में असम्मान की भावना लेकर के ना आएं, ठीक है? क्योंकि फीमेल एनर्जी के डिसबैलेंस होने की वजह से आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, चैलेंज ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कई बार ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में है, और जब लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में है तो फिर आप बड़े प्रसन्न होकर काम करते हैं। कई बार सफलता मिलती भी है, और जितनी सफलता मिलती है उतनी मात्रा में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपके मन में बड़े नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसके बावजूद आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन वर्स्ट तो नहीं है, एकदम भयावह तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, और न ही आपको ये सिचुएशन पसंद आ रही है। फेमिनिन एनर्जी, महिला शक्ति की ऊर्जा, यानी कि अगर हम इसको कहें तो शिव और शक्ति में से शक्ति की ऊर्जा के संतुलन का बदलाव, या यिन यांग में से यांग एनर्जी का जो बदलाव है, फीमेल एनर्जी का जो असंतुलन है, वो असंतुलन सारे डिसबैलेंस की जड़ है। और उसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन में दूसरी महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना लानी होगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी महिला हो जो अच्छी ना हो, या जिनका नेचर अच्छा ना हो, जो थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति की हो, तो रहने दीजिए उनको दुष्ट। उनके दुष्ट होने से आपके मन में उनके प्रति जो फीलिंग है उसे नकारात्मक क्यों करना, उसे नकारात्मक क्यों करना? कर्ण के जीवन का एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो उसके रथ पर एक सर्प था, वो चढ़ा
तो वो जो सांप था वो अर्जुन को डसना चाहता था, अर्जुन को मार देना चाहता था। और उसने कर्ण से कहा कि तुम मुझे, ये मेरा दुश्मन है और तुम्हारा भी, तुम मुझे अपने बाण के ऊपर चढ़ करके बैठने दो और तुम्हारे बाण के ऊपर बैठकर मैं जाऊंगा और अर्जुन को डस लूंगा, ये मर जाएगा। प्लान तो बहुत अच्छा था और अर्जुन मर जाते। लेकिन कर्ण ने कहा कि तुम मनुष्यों के स्वाभाविक शत्रु हो, मैं तुमसे मित्रता कैसे कर सकता हूं, वो भी एक मनुष्य को मारने के लिए। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, कर्ण ने कहा कि मेरी और अर्जुन की जो शत्रुता है वो इस जीवन भर है, मैं अपने प्रारब्ध को क्यों बिगाड़ दूं। प्रारब्ध मतलब कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेगी, अर्जुन की भी पुनर्जन्म लेगी, तो मैं जन्म जन्मांतर के लिए, आगे अगले जन्मों के लिए इस दुश्मनी को कैरी फॉरवर्ड क्यों करूं, मैं तुम्हारा सहारा क्यों लूं, भले इस युद्ध में हार जाऊं, मर जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं इस ये जो हमारा संघर्ष है केवल इसी जन्म भर का है भैया, जन्मों जन्मों का संघर्ष नहीं। कर्ण इतना ज्ञानी था, कहता जन्मों का नहीं है, मैं अपने प्रारब्ध को क्यों बिगाड़ूं, चल भाग यहां से, और उसको मना कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो महिला कैसी है कैसी नहीं है ये उसकी प्रॉब्लम है ना भाई, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। एक फीमेल है, उसके प्रति अपने मन में सम्मान रखिए। नॉर्मली कहा जाता है ना, महिलाओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, सम्मान की भावना रखिए। वो महिला आपके परिवार से संबंधित है, आपको कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं। अपने परिवार में छोटी बच्ची हैं, बहू हैं, माता जी हैं, सासू माता हैं, देवरानी जिठानी ननद जो भी हैं, ठीक है, अपने परिवार में उनके प्रति सम्मान रखिए। जो रिलेटिव्स हो जाते हैं, जो रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, मतलब रिलेटिव समझ गए ना, वो उस लेवल पर नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफाई कर रहा था। चलिए आज के ओरेकल डेक से कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है इंटेलिजेंस। इस कार्ड का नाम माता सरस्वती रखते तो कितना अच्छा लगता। ट्रांसमाइग्रेशन। और तीसरा कार्ड आपके लिए है गेट्स टू हेल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है रीबर्थ। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है, यह है इटर्नल सोल। एक छोटे से परिवर्तन से, अगर आप बुद्धिमानी से एक छोटा सा परिवर्तन अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी में कर ले जाएं, तो उसके बड़े बेहद व्यापक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके विरुद्ध वो महिला एक प्रकार से षड्यंत्र रच रही हैं या षड्यंत्रों की झड़ी उसने लगा दी है, तो उसको लगाए रहने दीजिए। षड्यंत्रों का सामना करिए, शांति भाव से करिए, मन में वैमनस्यता मत लाइए। पॉलिटिक्स में क्या कहते कोई लाइफ टाइम फ्रेंड या एनिमी नहीं होता पॉलिटिक्स में। तो अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या कर रही है, तो इसका मतलब द पर्सन इज डूइंग अ पॉलिटिकल ड्रामा, वो एक पॉलिटिकल एक्ट कर रही है, तो उसे उसका एक्ट करने दीजिए। आप अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए उसके एक्ट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, समझिए इस चीज़ को। हम एक क्या कहते हैं इसको, सभ्यता में रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं। सभ्य समाज, आँख के बदले आँख का कानून नहीं चल सकता, लेकिन अगर किसी ने आँख पर हमला किया है, किसी ने वो कुकृत्य किया है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट एज पर लॉ जो भी डिफाइन होगा वो दी जाएगी, ठीक है। वो कोई बारबेरियन सोसाइटी तो है नहीं ना कि इकट्ठा करिए, चारों ओर से पत्थर मारिए और मार दीजिए। वो बारबेरियन सोसाइटी का काम था, कुछ लोग उसको अभी भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, नहीं आजकल तो खैर नहीं करते। उसका कारण ये है कि फिर वो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। आपको अपनी समझदारी, सूझबूझ और सम्यकता का परिचय देना है। देखिए यहाँ पर आपके लिए ट्रांसमाइग्रेशन और इंटेलिजेंस का कार्ड है। कहता है अगर दुश्मन से लड़ना है तो मुस्कुरा कर लड़ लो, मुस्कुरा कर लड़ लो ना, जीतना तो है ही है, फिर मुस्कुरा कर जीतो। क्योंकि ये जो टेंस सिचुएशन है ये आपके कुकृत्य करा देती है। आपसे बोलने में बुरा था लेकिन क्या कहें, ये जो टेंस सिचुएशन माइंड में ये आपसे कुकृत्य कराती है, ऐसे कर्म आपसे कराती है जो नहीं करने चाहिए भाई आपको, क्यों करना आपको, लेकिन आप कर देते हैं, और कर देते हैं तो उसका क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट आपको नेगेटिव मिल जाता है।
अब आपको क्या करना है, अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को किसी एक सिचुएशन के पीछे हाइड कर लीजिए। हाइड करने का मतलब है कि आप अपने आप को जस्टिफाई ना करें कि भाई उसने मुझे गाली दी तो मुझे भी गाली देना, नहीं जी, मुझे गाली नहीं देना है, लेकिन उसने मुझे गाली दी है, बार बार गाली दी है, मुझे उसे सबक सिखाना है। अब मैं अपने आप को एक सिचुएशन के लिए रेडी करूं कि जब उसे मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको बताऊं कि भाई आपने तो मुझे 50 गालियां दी हैं, आप मुझसे कैसे मदद मांग सकती हैं। आपको स्वयं में शर्म आनी चाहिए। उसका काम हो जाए ना, बड़े प्यार से मना करिए ना। भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था, उनका बुआ का लड़का था शिशुपाल, उनकी बुआ का लड़का था और गालियां दे रहा था। कृष्ण क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने 2-4 बार वार्न किया कि बहुत बोल चुके हो, अब शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया है कि तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, तो ध्यान रहे 100 पार ना होने पाऊँ। बड़े प्यार से बता दिया था उसको, सभा में बता दिया, सबके सामने बता दिया। उस मूर्ख को लगा कि ये बस यूं ही बोल रहे हैं। 100 पार होते ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र मारा और वो मर गया, उसका सिर कट के दूर हट गया, गिर गया। जब जो कृष्ण ने किया 100 गालियों के बाद, वो वाले एक्ट को हम छोड़ते हैं, बीच वाले में आते हैं। कृष्ण ड्यूरिंग द गालियां मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी सामने वाले को एक ऐसा इग्नोरेंस दे देना जो कि वो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हमें एक विन पोजीशन में ले आ सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि उनका असम्मान नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनका सम्मान करें, आप उनकी पूजा करें, ये भी तो नहीं कहा मैंने। मत करिए सम्मान ना, उनके प्रति मन में अच्छे भावना नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका असम्मान उनके सामने ना करें। प्यार से मना कर दें, प्यार से इग्नोर कर दें। आपको अपने आप को एक सिचुएशन के पीछे छिपाना भी है और नहीं भी, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप में देखेंगे कि एक परिवर्तन, एक चेंज आपके चारों ओर सराउंडिंग में हो रहा है। जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस बनता जाएगा, एक चेंज होता जाएगा। आपकी स्वीकार्यता, ग्राह्यता, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाएगी। आपकी पॉपुलैरिटी फैमिली में इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो इम्प्रूव होगी, ये इम्प्रूव होते होते तक आपको फील करा देगी, आपको भी महसूस होने लगेगा। और दूसरी ओर उसका जो अपना माइंडसेट है वो, या उसका अपना जो परसेप्शन है वो आपको लेकर के और चिढ़ने वाला और नाराज़गी वाला होगा। बस आप अपनी ओर से एक डोर को थोड़ा सा अलग दिशा में खींच दीजिए और सारे पैटर्न बदल जाएंगे। स्वेटर होता है ना, उसकी एक डोर को गलत तरीके से खींच दीजिए, पूरा स्वेटर खुल जाएगा। तो ऐसा ही आपका है, आप एक डोर को सही तरीके से खींच के रखिए, पकड़ कर रखिए खींच करके, और देखिए सिचुएशन ऐसे परिवर्तित होती चली जाती है। ये जो परिवर्तन है आपके जीवन में न सिर्फ पूर्णता, संपूर्णता, तरक्की, प्यार, सम्मान, बल्कि सब चीज़ें जो आप चाहते हैं दे देगा। क्योंकि ये एनर्जी का बैलेंस जितना पॉजिटिव होता चला जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। एडिशनल इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है कि अगर पॉसिबल हो सके तो माता सरस्वती की अथवा माता दुर्गा की, दुर्गा के सौम्य स्वरूप में माता अम्बा आती हैं। अगर माता अम्बा का आपने अम्बा सुना होगा ना, कहते हैं कि हे अम्बे, माता अम्बा सौम्य स्वरूप है, बाकी दुर्गा के सभी स्वरूप अलग हैं। तो अम्बा स्वरूप जो उनका है उसका, या फिर अगर अम्बा स्वरूप में आप कंफ्यूज हैं तो माता दुर्गा के गौरी स्वरूप की, जिसमें वे गौरी हैं, गौरी मतलब गौर वर्ण की गौरी, तो उन स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हैं, या सीधे सीधे सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। तो उनकी पूजा करने का जो लाभ है वो भी आपको पॉजिटिविटी में मिलेगा। आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन, कई सारे अपेक्षाएं आपके जीवन में अच्छी करेगा। परिवार के प्रति आपके सम्मान में, आपके प्रति परिवार के सम्मान में वृद्धि करेगा। जीवन से चैलेंजेस को ख़त्म करेंगी ये सारी चीज़ें। जैसे एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्या क्या होगा वो बता रहा हूँ। और आपकी एक वैल्यू, आपकी एक इमेज फैमिली में बनती चली जाएगी। आने वाले समय में आप अगर किसी के साथ एक लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप अपने जीवन में गलत निर्णय लेकर के फंसने वाली स्थितियों से बच जाएंगे।
बस यहीं तक था। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।